नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पर। मैं हूं सानवी गुप्ता, आपकी अपनी ड्रामा दोस्त। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं हर वेब सीरीज, के ड्रामा और रोमांटिक ट्विस्ट्स का मजेदार ब्रेकडाउन, वो भी आसान और फिल्मी अंदाज में। तो अगर आप भी हर सीन के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं तो बस जुड़ जाइए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम डेमो के दादाजी को देखते हैं। दादाजी टेमू को फिर से बहुत सी लड़कियों के साथ डेट पर जाने को कहते हैं, क्योंकि वो जीनिया से शादी करने से तो मना कर चुका है। लेकिन अब तो वो और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। टेमू एक दिन में ही 10 लड़कियों के साथ डेट पर जाता है, लेकिन उसे उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई है, क्योंकि उसे वो सब लड़कियां बोरिंग लग रही थी। घर आकर टेमू परेशान हो जाता है, लेकिन दादाजी उसे अगले दिन फिर से और लड़कियों के साथ डेट पर जाने को कहते हैं, क्योंकि जब तक टेमू को कोई लड़की पसंद नहीं आती, दादाजी उसे डेट पर भेजते रहेंगे। अब टेमू दादाजी से झूठ कहता है कि मैं अब डेट पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। दादाजी कहते हैं कि तुमने मुझे यह पहले कभी बताया क्यों नहीं। टेमू कहता है कि मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन अब हम फिर से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यह सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं। वो टेमू से कहते हैं कि मैं उस लड़की से जल्दी ही मिलना चाहता हूँ। यहाँ अब सॉन्ग हूँ। टेमू से कहता है कि आपने दादाजी से झूठ क्यों बोला? आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। टेमू कहता है कि इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। यहाँ सुनहरी को नियमों की कॉल आती है। टेमू से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और फिर यहाँ हरी टेमू से मिलने आ जाती है। टेमू हरी से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर लो। टेमू हरी को यह भी बता देता है कि वो ये सब अपने दादाजी की वजह से कर रहा है, लेकिन हरी ये सब करने से मना कर देती है। अब टेमू उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन वो फिर भी मना ही कर देती है। यहाँ टेमू जब घर आता है तो दादाजी उससे कहते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे कब मिलवा रहे हो। अब टेमू परेशान हो जाता है और फिर रात में ही वो हरी के घर तक आ जाता है और फोन करके उसे बताता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। अब हरी परेशान हो जाती है। वो जल्दी से अपना मेकअप करके उससे मिलने आ जाती है। टेमू उसे फिर से वही काम करने को कहता है, लेकिन हरी अब भी मना ही कर रही थी। और तभी हरी को सामने से अपना भाई आता दिखाई देता है। तो हरी जल्दी से टेमू को धक्का दे देती है, जिससे टेमू उसका हाथ पकड़ लेता है। अब ये दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। हरी का भाई उन्हें नहीं देख पाता। अब हरी इस बात के लिए टेमू से माफी मांगती है। यहाँ टेमू हरी को फिर से मिलने और इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, और उसे यह भी कहता है कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी तो मैं तुम पर झूठ बोलने और मुझे धोखा देने के लिए केस कर दूंगा। और फिर हार मानकर हरी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ता है। अब टेमू उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ याद करने को कहता है, ताकि अगर दादाजी हरी से टेमू की लाइफ के बारे में कुछ भी पूछे तो वो अच्छे से बता सके। अब हरी टेमू की सारी जानकारी को याद करने लगती है। यहाँ उसकी फ्रेंड ये जानकर हैरान थी। वह उससे कहती है, यार हरी, तू तो अब फंस गई। यहाँ टेमू हरी को फिर से मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने वो सब याद कर लिया जो मैंने तुम्हें बताया था। हरी कहती है, मैंने सब याद कर लिया है और अब हमें यह भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। और मैंने यह भी सोच लिया है, जब दादाजी हमसे यह पूछेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि हम दोनों पहली बार न्यूयॉर्क में मिले थे जब वहां बारिश हो रही थी। टेमू कहता है, तुम्हारा आइडिया बहुत बेकार है, क्योंकि मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें कुछ और सोचना होगा। और अब टेमू हरी को घर छोड़ने जाने लगता है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। यहाँ जिन यंग के पापा उसे फिर से डेट पर जाने को कहते हैं, लेकिन जिन यंग उनसे साफ मना कर देती हैं। लेकिन उसके पापा फिर भी नहीं मानते। इसी वजह से जिन यंग घर छोड़कर जाने लगती है और अब उसके पापा उसका क्रेडिट कार्ड भी छीन लेते हैं। यहाँ हरी की टीम को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें एक अच्छे शेफ की ज़रूरत होती है। हरी मिस यू को बहुत से शेफ की फाइल्स दिखाती है, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता। अब वो हरी से मीनू के बारे में पूछती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मीनू हरी का दोस्त है और वो एक अच्छा शेफ भी है। इसलिए
वो हरी से मीनू को बुलाने को कहती हैं। इस बात से हरी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे मीनू के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ जिन यंग कुछ दिनों के लिए हरी के घर आ जाती है। वो कहती है कि जब तक मुझे नया घर नहीं मिल जाता, मैं तब तक यहाँ रहूंगी। यहाँ हरी मिस यू को बताती है कि उसने सिर्फ मीनू का प्रोफाइल तैयार कर लिया है और उसकी सारी डिशेस भी उसमें मौजूद हैं। मिस यू कहती हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब तुम्हें इसकी प्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के सामने देनी होगी। यह सुनकर हरी हैरान रह जाती है। वो प्रेसिडेंट टेमू के सामने प्रेजेंटेशन देने से मना करने लगती है क्योंकि उसे डर है, लेकिन फिर हरी को प्रेजेंटेशन देनी ही होती है। अब वो मास्क लगाकर प्रेजेंटेशन देने जाती है। रात को हरी रेस्टोरेंट में मीनू से मिलने आई होती है, लेकिन तभी वह वहां पर मीनू को युवो के साथ देख लेती है। हरी हैरान रह जाती है क्योंकि युवो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। हरी को देखकर मीनू उससे कहता है, हरी, क्या तुम यहाँ मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई हो? हरी कहती है, हम बाद में बात कर लेंगे। और फिर वो वहां से चली जाती है। हरी बाहर उदास बैठी होती है। तभी मीनू उसे मैसेज करके कहता है, हरी, तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें युवो के बारे में नहीं बताया। अब हरी और भी ज्यादा उदास हो जाती है। वो सोचती है कि मीनू हमेशा से युवो को ही चाहता था और मुझे लगता था कि ब्रेकअप के बाद वो मुझ पर ध्यान देने लगेगा, लेकिन मैं तो बस उसकी एक दोस्त बनकर रह गई। अब हरी जैसे ही रास्ते में जाती है, तभी उससे कोई टकरा जाता है जिससे उसकी फाइल गिर जाती है और फोन भी नीचे गिर जाता है। तभी उसे टेमू कॉल कर रहा होता है, लेकिन हरी के हाथ से कॉल रिसीव हो चुकी होती है। अब हरी यहीं पर मीनू के बारे में सोचकर जोर जोर से रोने लगती है और यहाँ टेमू फोन पर उसे रोते हुए सुन लेता है। वो कहता है, ये आखिर इतनी रो क्यों रही है? यहाँ टेमू हरी को अपने दादाजी से मिलाने के लिए ले आता है। दादाजी को हरी बहुत पसंद आती है। अब दादाजी अचानक से ही हरी से सवाल पूछने लगते हैं। हरी, तुमने टेमू से ब्रेकअप क्यों किया था? हरी कहती है, टेमू अपने काम में काफी बिजी रहता था, मेरे लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाता था, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया था। लेकिन अब हमने इस बारे में बात कर ली है। मुझे टेमू के काम से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि एक दिन तो टेमू मुझे मिलने अपना काम छोड़कर बारिश में ही भीगता हुआ आ गया था। यहाँ जिन यंग ने अपने रहने के लिए एक फ्लैट खरीद लिया था और उसके सामने वाले ही फ्लैट में सॉन्ग हूँ भी रहता है। यहाँ टेमू हरी पर इस बात से गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें दादाजी के सामने बारिश के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। हरी कहती है, आखिर तुम्हें बारिश से क्यों नफरत है? यहाँ जिन यंग घर में बैठी होती है, तभी अचानक से उसके सामने एक कॉकरोच आ जाता है। वो उससे डरकर भागती है। तभी अचानक से सॉन्ग हूँ के ऊपर चढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। सॉन्ग हूँ कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिन यंग कहती है, मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तो कॉकरोच को हटाने में मेरी मदद कर दो। अब सॉन्ग हूँ कॉकरोच को हटा देता है। जिन यंग कहती है, अब तो हम पड़ोसी बन चुके हैं, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? लेकिन सॉन्ग हूँ उससे दोस्ती करने से मना कर देता है। जिन यंग उसे दोस्ती न करने की वजह पूछती है। सॉन्ग हूँ कहता है, तुमने डेट पर अपनी जगह किसी और को भेजकर प्रेसिडेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारा मिलना ठीक होगा। यहाँ अब दादाजी हरी को किसी रेस्टोरेंट में राइस बॉल खिलाने आए होते हैं। तभी हरी का बैग नीचे गिर जाता है। इसमें कंसर्ट के वो टिकट्स भी रखे थे जो उन्होंने उसे गिफ्ट में दिए थे, लेकिन दादाजी उन्हें उठा लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि हरी ने टेमू के साथ कंसर्ट में जाने के लिए ही ये टिकट्स लिए होंगे। अब जैसे ही टेमू यहाँ आता है, दादाजी उसे कहते हैं, देखो, हरी ने तुम्हारे साथ कंसर्ट में जाने के लिए टिकट्स लिए हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। यह सुनकर हरी और टेमू दोनों परेशान हो जाते हैं। अब दादाजी कहते हैं, चलो, अब मैं ही तुम्हें कंसर्ट में छोड़ आता हूँ। यहाँ दादाजी हरी और टेमू को कंसर्ट में छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ हरी मीनू के साथ आना चाहती थी, इसलिए वो वहां पर उदास हो जाती है और फिर मीनू के बारे में सोचने लगती है। टेमू हरी को रोता देखकर अपना रुमाल उसे दे देता है। बाहर आकर टेमू हरी से कहता है, तुम अंदर रो क्यों रही थी? उस दिन मैंने तुम्हें फोन पर भी रोते हुए सुना था, क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? हैरी कहती है, मुझे जिस इंसान पर क्रश था वो अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। टेमू कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। हरी कहती है, लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहती और अब मैं खुश हूँ। अब ये दोनों शॉप पर कॉफी पीने जाते हैं। तभी हरी को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। वो दूर खड़ी होकर बात करने लगती है। तभी अचानक से एक बॉल आकर हरी की आंख पर लग जाती है। टेमू उसे नहीं बचा पाता। अब टेमू उसकी आंख के लिए दवाई लाकर देता है।
हरी टेमू से कहती है, मैं अब आपसे बस यही बात कहना चाहती हूँ कि इस नकली रिलेशनशिप से अच्छा है कि आप किसी लड़की से सच में प्यार करके देखिए और फिर आप उससे शादी भी कर सकते हैं। अब हरी टेमू को वो गिफ्ट दे देती है जो उसे कंसर्ट में मिला था और फिर वहां से चली जाती है। यहाँ हरी घर आ जाती है। तभी टेमू उसे मैसेज करके कहता है, आज मुझे तुम्हारे साथ घूमने में मजा आया। यहाँ टेमू हरी के दिए हुए गिफ्ट को खोलकर देखने लगता है। उसमें दो प्यारी सी डॉल्स रखी होती हैं। सुबह को हरी की आंख और भी ज्यादा लाल हो जाती है। उसकी माँ अब उससे ऑफिस से छुट्टी लेने को कहती है। हरी कहती है, इतनी सी चोट के लिए छुट्टी कौन देता है। अब हरी ये सोचकर परेशान होने लगती है कि अगर ऑफिस में टेमू ने उसकी आंख देख ली तो वो उसे पहचान लेगा। अब हरी सुबह को ऑफिस जा रही होती है। जैसे ही वो लिफ्ट में होती है तभी वहां टेमू आ जाता है। वो उसे देख लेता है। हरी उसे देखकर चौंक जाती है और उसके हाथ से पट्टी भी गिर जाती है। दोस्तों, यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा एपिसोड। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि अगला एपिसोड कब लेकर आऊं।